हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 यानी कि मोशन ऑफ द अर्थ कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लीप ईयर समझा के मतलब छोड़े थे बीच में और हम बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो इस वीडियो में हम समझाएंगे अब समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस और इक्विनॉक्स। पूरा क्लियर हो जाएगा ये सब कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ समझते हैं कि From the figure 3.3 it is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit। तो देखो ये जो 3.3 फिगर है इससे समझ में आ रहा है कि एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो अर्थ है ना वो सन के अराउंड घूम रहा है। देखो जैसे कि यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि ये हमारा अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, तो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो ये जो हमारा अर्थ है, ये हमारा जो अर्थ है ना ये सन के अराउंड घूमे जा रहा है। क्या हो रहा है? घूमे जा रहा है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। तो देखो ये हम लोग एक नोटिस करने वाली बात दिखी कि पूरे अपने रिवॉल्यूशन के दौरान जो अर्थ है ना हमारा वो एक मतलब एक तरफ झुका हुआ है, टिल्टेड है, इंक्लाइंड है। किस तरफ? तो राइट साइड। देखो हर जगह राइट साइड इंक्लाइंड है, हर जगह राइट साइड झुका हुआ है अर्थ, ठीक है ना। ये हम लोग बात नोटिस कर लिए। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि हमारा अर्थ जो है एक तरफ झुका हुआ है, ठीक है। अब अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब देखो हम लोग पिछले वीडियो में ये समझे थे ना कि जो रोटेशन है इसकी वजह से हम लोग डे और नाइट देखते हैं, मतलब दिन रात देखते हैं, ठीक है। रोटेशन होता है जिसकी वजह से दिन रात होता है। अब हम लोग इस वीडियो में ये समझेंगे बेसिकली कि रिवॉल्यूशन और सीजन्स के बीच में कितना बड़ा रिलेशनशिप है। मतलब रिवॉल्यूशन मतलब जब अर्थ घूमता है ना सन के चारों ओर, तब हम लोग को अलग अलग सीज़न देखने को मिलता है, समर सीज़न, विंटर सीज़न, ऑटम या स्प्रिंग, ठीक है ना। ये समझेंगे हम लोग इस वीडियो में कि सीज़न में कैसे चेंजेस आता है, ठीक है, रिवॉल्यूशन की वजह से। तो समझते हैं हम लोग आगे। हम जैसे कि यहाँ पे इस फिगर, वैसे तो ये फिगर भी अच्छा है बट हम इस फिगर से आप लोग को समझाते हैं, ठीक है ना। हम लोग ये समझेंगे फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो देखो जैसे कि इस फिगर में सबसे पहला हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है समर सोलिस्टिस। क्या होता है इसका मतलब जानते हैं। तो देखो हमारा ये अर्थ है, ठीक है, ये क्या है हमारा? ये हमारा अर्थ हो गया। हम क्या लिखे हैं? ऊपर समर सीज़न है और नीचे विंटर सीज़न है। ये जो हम दिखाए हैं ना दैट इज़, ये जो हम दिखाए हैं ना यहाँ पे, ये हम बीच में इक्वेटर खींचे हैं। ये क्या है? दिस इज़ इक्वेटर, ठीक है, मतलब 0 डिग्री पे। और इसके ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो समर सॉलिस्टिस मतलब ये, क्योंकि देखो हमारा अर्थ जो है ना एक तरफ झुका हुआ है, एक तरफ झुका हुआ है। यहाँ पे अर्थ हमारा राइट साइड अगर झुका हुआ है सोचो, तो हमारा जो नॉर्थ पोल है ना वो थोड़ा पास है सन के, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फेयर थोड़ा झुका हुआ है जिसके वजह से हम नॉर्थ हेमिस्फेयर को ज़्यादा सनरेज मिल रहा है और इसीलिए नॉर्थ हेमिस्फेयर में गर्मी इस टाइम पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे गर्मी और यहाँ पे ठंडा, क्योंकि साउथ हेमिस्फीयर जो है थोड़ा पीछे है सन से, ठीक है। ये जान गए हम लोग। तो इसको बोलेंगे समर सॉलिस्टिस, क्योंकि यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है, गर्मी है, साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंडा है, विंटर है, ठीक है। और ये कब होता है? तो ये हो रहा है 21 जून को। आपसे कोई भी सवाल पूछे कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी कब आ रहा है, तो 21 जून को आ रहा है। साउथ हेमिस्फीयर में ठंडा कब आ रहा है, तो 21 जून को आ रहा है। देखो जो भी नॉर्थ में होता है ना उसका ठीक अपोजिट साउथ में होता है। जैसे यहाँ पे नॉर्थ में अगर गर्मी चल रही है ना तो साउथ में ठंडा चलेगा, ठीक वैसे ही इस देखो यहाँ पे समर सॉलिस्टिस मतलब नॉर्थ में यहाँ पे गर्मी पड़ रही है, नॉर्थ को ज़्यादा धूप मिल रहा है, ज़्यादा सनरेज मिल रहा है, तो यहाँ पे गर्मी पड़ रहा है, लेकिन साउथ में ठंडा हो रहा है। तो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है ये दोनों। अगर नॉर्थ में गर्मी आती है 21 जून को, तो साउथ में ठंडा आता है 21 जून को, ठीक है ना। इस फिगर से भी अगर आपको समझना है तो हम समझा देते हैं। जैसे कि देखो ये फिगर है, ठीक है ना, ये फिगर अगर समझना है तो देखो यहाँ पे ये फिगर है, ये अर्थ हमारा टिल्टेड है, नॉर्थ हेमिस्फेयर को ज़्यादा धूप मिल रहा है, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फेयर को ज़्यादा धूप मिल रहा है, मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा को में समर रहेगा अभी, और यहाँ पे क्या रहेगा? विंटर रहेगा। क्या रहेगा? विंटर रहेगा, जिसको हम बोलेंगे समर सॉलिस्टिस, क्योंकि नॉर्थ में गर्मी है, समर है, और साउथ में विंटर है।
विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ये कब होगा? 21 जून को होगा। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड मतलब रिवॉल्यूशन के स्टेज पे, दैट इज़ इक्विनॉक्स। अब देखो तुम्हारा यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त 3 महीना जब गर्मी वर्मी हो गया नॉर्थ में और जब ठंडा बीत गया साउथ में, अब हम आएंगे बारी बारी करते करते आएंगे अब हम इक्विनॉक्स वाले सिचुएशन पे। कैसे? तो ये देखो, जैसे कि यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे जैसे ये देखो, यहाँ पे अर्थ का जो इक्विनॉक्स में सिचुएशन मेनली ये होता है ना कि इक्वेटर पे डायरेक्ट सनरेज पड़ता है, जिसकी वजह से ना तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को ना तो साउदर्न हेमिस्फेयर, दोनों में से किसी को भी ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से एकदम बहुत ही स्प्रिंग और ऑटम इस टाइम सीज़न हम लोग को फेस करने को मिलता है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाला है कि जैसे कि देखो ये अर्थ का इक्वेटर हो गया, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या मिलेगा? ऑटम फेस करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाले लोग, और साउदर्न हेमिस्फेयर वाले लोग स्प्रिंग फेस करेंगे, ठीक है ना। कब? इक्विनॉक्स के टाइम। इक्विनॉक्स मतलब जब इक्वेटर पे डायरेक्ट सनरेज पड़ता है। अब इक्वेटर पे डायरेक्ट सनरेज पड़ता है तो ना तो नॉर्थ को ज़्यादा गर्मी मिल रहा है ना तो साउथ को, दोनों में एकदम अच्छा नहीं बोलते हैं, बहुत अच्छा मौसम है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडा है। तो ये टाइम वही होता है, ऑटम या स्प्रिंग का टाइम बोलते हैं। जैसे देखो, देखना तुम ये बात कि समर के बाद हमेशा ऑटम आता है, गर्मी के बाद ऑटम आता है। क्योंकि ना देखो गर्मी के बाद एकदम जब ऑटम आता है ना, तो गर्मी के टाइम ना सारे एकदम बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो सारे फूल मुरझा जाते हैं, गिर जाते हैं। उसके बाद आता है ऑटम, ठीक है। और एकदम ठंडा पड़ता है जब, तो सारे फूल जो है ना बिल्कुल खिल जाते हैं। उसके बाद आता है स्प्रिंग। तो नॉर्थ में आता है इस टाइम पे नॉर्थ में आएगा स्प्रिंग, नॉर्थ में आएगा ऑटम, साउथ में आएगा स्प्रिंग। ये कब होता है? इक्विनॉक्स के टाइम। ये कब पड़ता है? 23 सितंबर। कोई भी तुमसे पूछे नॉर्थ में इक्विनॉक्स कब आता है, तो नॉर्थ में इक्विनॉक्स आता है 23 सितंबर। एक्चुअली साउथ में भी 23 सितंबर को, बट ऐसे कहना है कि नॉर्थ में ऑटम आता है, साउथ में स्प्रिंग आता है। कोई पूछेगा नॉर्थ में ऑटम कब आता है? 23 सितंबर। साउथ में स्प्रिंग कब आता है? 23 सितंबर, ठीक है। अब देखो, अब आगे चलते हैं थर्ड स्टेप पे, थर्ड फेज पे, दैट इज़ विंटर सॉलिस्टिस। विंटर सॉलिस्टिस मतलब यहाँ पे नॉर्थ में ठंडा पड़ रहा है इस टाइम पे। मतलब हमारा अर्थ जो है ना देखो टिल्टेड है, हम लोग फिर से ये बात जानते ही हैं कि हमारा जो अर्थ है ना वो टिल्टेड है, जिसके वजह से अब देखो हमारा अर्थ अगर टिल्टेड है तो इस बार राइट साइड टिल्टेड है, तो मतलब साउथ पोल को ज़्यादा गर्मी मिल रहा है इस बार, साउथ पोल को ज़्यादा गर्मी मिल रहा है। मतलब यहाँ पे समर रहेगा और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या रहेगा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर रहेगा, और इसीलिए हम लोग विंटर सॉलिस्टिस बोल रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ वाले लोग जो हैं उनको ठंडा लगेगा विंटर सॉलिस्टिस के टाइम 22 दिसंबर को, और साउदर्न हेमिस्फेयर वाले लोगों को गर्मी लगेगा 22 दिसंबर को। जैसे जो साउथ में रह रहे हैं साउदर्न हेमिस्फेयर में, वो 22 दिसंबर को मतलब परेशान हो जाएंगे गर्मी से, आइसक्रीम खाएंगे। वही हम लोग 22 दिसंबर जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रह रहे हैं वो बिल्कुल ठंड से परेशान हो जाएंगे और अपने घर में बस बैठे रहेंगे कंबल के अंदर, ठीक है। तो ये है। फिर आते हैं हम लोग फोर्थ फेज में, दैट इज़ ये भी इक्विनॉक्स का ही सिचुएशन है। 2 बार इक्विनॉक्स आता है, ठीक है। जब ऐसा सिचुएशन 2 बार आता है इक्विनॉक्स का, जब एकदम जो डायरेक्ट सनरेज है वो इक्वेटर पे पड़ता है, नॉर्थ ना तो नॉर्थ ना तो साउथ, दोनों में से किसी हेमिस्फेयर को ज़्यादा गर्मी नहीं मिलती है, ना तो ज़्यादा ठंडा मिलता है, जिसकी वजह से इक्विनॉक्स का सिचुएशन क्रिएट होता है। और इस टाइम पे नॉर्थ में स्प्रिंग हो रहा है, साउथ में ऑटम हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ठंडा के बाद हमेशा स्प्रिंग पड़ता है और गर्मी के बाद हमेशा ऑटम पड़ती है, ठीक है। और ये वाला इक्विनॉक्स कब आएगा? 21 मार्च को। फिर उसके बाद अपना घूम घूम के रिवॉल्व कर करके अर्थ दोबारा अपने पहले वाले पोजीशन पे आ जाएगा, दैट इज़ समर सॉलिस्टिस वाले पोजीशन पे। तो बेसिकली यही समझाया गया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर देखो, कभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को गर्मी मिलता है, कभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को पहले गर्मी मिल रही है, फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को तुमको मतलब ऑटम फेस करा है, फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर विंटर, फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर तुमको स्प्रिंग। बस यही चीज़ है, पूरा फेस को बस समझ जाना है। अब हम लोग देखो इसको एक अच्छे से पढ़ेंगे ताकि और अच्छे से हम लोग इस पूरे चीज़ों को समझ जाएं। जैसे देखो
यहाँ पे समझाया गया है समर सोलिस्टिस, समझते हैं। द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है समर सोलिस्टिस में झुका हुआ है किसके तरफ, सन के तरफ, ठीक है ना। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, द एरियाज नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। ओके, द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल जो है ना एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर 6 months। सोचो 6 महीने लगातार वहाँ पे मतलब डे लाइट रहता है। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज समर इन द रीजन और नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस अकर ऑन 21st June। एट दिस टाइम द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्स्ड। विंटर सीजन रहेगा वहाँ पे, नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वेरी इजी, समर सोलिस्टिस कहते हैं। देखो अब यहाँ पे हम लोग कैसे समझे, इससे अच्छा उसी फिगर पे हम लोग समझते हैं। ये देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ना बेसिकली ये बताया जा रहा है कि देखो हमारा अर्थ जो है ना वो टिल्टेड है। हम लोग इस फिगर में भी देख रहे हैं अर्थ टिल्टेड है। ये हमारा हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। अब देखो क्योंकि अर्थ राइट साइड झुका हुआ है तो नॉर्थ पोल को ज़्यादा हीट मिल रहा है, मतलब इक्वेटर के ऊपर वाले भाग, ये हमारा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उसके ऊपर वाले हिस्सों को ज़्यादा धूप मिल रहा है, ज़्यादा सन का रोशनी मिल रहा है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ज़्यादा धूप मिल रहा है, जिसकी वजह से नॉर्थ में गर्मी है इस टाइम पे। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, ठीक है, क्योंकि गर्मी की टाइम है। अब इस टाइम पे 21 जून को साउथ में, क्योंकि साउथ पोल जो है उसको उतना इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा, मतलब जहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये पूरा हिस्सा, यहाँ पे विंटर सीजन चलेगा क्योंकि इसको ज़्यादा सनरेज नहीं मिल रहा है। स्लैंटिंग सनरेज है, बिल्कुल स्लैंटिंग वाला लिखा होता है ना वर्ड, मतलब बिल्कुल छू रहा है बस, ठीक है। जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मतलब इक्वेटर से लेकर ऊपर वाले हिस्सों में, इक्वेटर और ऊपर वाले हिस्सों में पूरा गर्मी जा रहा है। जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप, ये पूरा हिस्सा में गर्मी आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे समर है और यहाँ पे गर्मी ही नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे विंटर हो जाता है। ये दोनों कब हो रहा है, साथ में हो रहा है 21 जून को हो रहा है, ठीक है। अब देखो वहाँ पे अब समझाया गया होगा इक्विनॉक्स। अब हम लोग समझेंगे इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स में क्या है देखो, मतलब विंटर सॉलिस्टिस पहले समझाया, दैट इज ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज। और देखो यहाँ पे ये भी समर सॉलिस्टिस में समझाया गया था कि समर सॉलिस्टिस मतलब नॉर्थ में तो गर्मी पड़ रही है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, वहाँ पे समर सीजन चल रहा है। वहीं साउथ में उस टाइम पे विंटर सीजन चलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रात लंबी होती है और दिन छोटे हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो सब विंटर सॉलिस्टिस में आते हैं जो कि 22 दिसंबर को होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को सबसे ज़्यादा सनरेज मिलता है ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट टुवर्ड्स इट, ठीक है। एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब 23.5 डिग्री साउथ, a larger portion of the southern hemisphere gets light, therefore it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. The reverse happen in the northern hemisphere. This position of the earth is called the winter solstice, okay. Do you know that Christmas is celebrated in Australia and in summer season? देखो बहुत अच्छा बात यहाँ पे कहा गया कि देखो विंटर सॉलिस्टिस जो है ना, देखो जैसे कि यहाँ पे विंटर सॉलिस्टिस के बारे में हम लोग कैसे समझेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ हमारा टिल्टेड है, क्या है मतलब झुका हुआ है राइट साइड, हम लोग को पता है ये बात, अर्थ हमारा टिल्टेड है। अब देखो जैसे अर्थ हमारा टिल्टेड है ना, तो ये हमारा टिल्टेड अर्थ, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे ना डायरेक्ट देखो सनरेज कहाँ पड़ रहा है, साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा सनरेज पड़ रहा है। कहाँ पड़ा है, साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा सनरेज, सारे सनरेज साउदर्न हेमिस्फीयर में आ रहे हैं, बहुत कम ही है जो नॉर्थ में जा रहा है। बेसिकली सब यहीं पे आ रहा है साउदर्न हेमिस्फीयर में, जिसकी वजह से साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ने लगेगा और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि उतना सनरेज नहीं आ रहा है तो ठंडा पड़ेगा। और ये कब हो रहा है, 22 दिसंबर, मतलब जो लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं उनको ठंड लग रही है, ठीक है, और जो लोग साउदर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं उनको गर्मी लग रही है, ठीक है। मतलब सोचो ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रह रहे हैं उस टाइम पे, कहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़ कि द पीपल लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रह रहे हैं उन लोग तो साउदर्न हेमिस्फीयर में,
तो वो लोग को क्या लग रहा है, वो लोग को तो मतलब गर्मी लग रहा है वो लोग को। और ये टाइम कब आता है, 22 दिसंबर को आता है, ठीक है, जब साउदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी पड़ रही होती है 22 दिसंबर को। वही उस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाले लोगों को ठंडा लग रहा होता है। तो 22 दिसंबर गर्मी के टाइम ऑस्ट्रेलिया वाले लोग क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखा हुआ था। अब आगे चलते हैं। On 21st March and September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the poles is tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal days, equal night, और इसको कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल, मतलब सन रेज डायरेक्टली कहाँ पड़ रहा है, इक्वेटर पे पड़ रहा है, जिसके वजह से डेज और नाइट्स बिल्कुल इक्वल होता है, ना तो दिन ज़्यादा बड़ा होता है ना तो रात, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम लोग इक्विनॉक्स। और ये 2 बार आता है, कब कब आता है, एक तो आता है 21 मार्च, एक आता है 23 सितंबर, ठीक है ना। जहाँ पे इक्वेटर पे देखो, अगर ये इक्वेटर है तो यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज पड़ रहा है, अगर ये इक्वेटर है तो यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज पड़ रहा है, ना तो नॉर्थ को ज़्यादा गर्मी ना तो साउथ को ज़्यादा गर्मी, दोनों पे एकदम स्प्रिंग या ऑटम वाला सिचुएशन रहेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। 23 सितंबर को देखा जाए तो ऑटम रहेगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और स्प्रिंग रहेगा साउथर्न हेमिस्फेयर में। अपोजिट केस होगा 21 मार्च को, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग रहेगा और साउदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम रहेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ ये चीज़ भी कि यहाँ पे जैसे 23 सितंबर को इक्विनॉक्स हो रहा है तो यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम हो रहा है और स्प्रिंग हो रहा है साउदर्न हेमिस्फेयर में। वहीं देखो यहाँ पे 21 मार्च को यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग हो रहा है और यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम हो रहा है। कब, 21 मार्च को। बस हम लोग को यही चीज़ समझना है। 2-3 बार अगर आप इस चीज़ को देखेंगे ध्यान से, इस डायग्राम को, तब आपको जाके समझ में आएगा कि एक्चुअली होता क्या है, रिवॉल्यूशन की वजह से सीज़न में कैसे चेंजेस आता है। व्हेन इट दस यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट्स एंड चेंजेस इन सीजन बिकॉज ऑफ रोटेशन। तो बेसिकली ये चैप्टर हम लोग को ये समझा रहा है ना कि रोटेशन डे और नाइट करवाता है और रिवॉल्यूशन सीजन में चेंजेस करवाता है। बस इस पूरे चैप्टर में यही है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, और कुछ भी नहीं समझ में आया तो वो भी बोल सकते हैं, दोबारा हम इस पर वीडियो बना देंगे अगर इससे नहीं समझ में आया तो। और बस इसी तरह हमारा ये जो 3rd चैप्टर मोशन ऑफ द अर्थ है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में लौटेंगे एक अगले चैप्टर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ, विच इज़ द 4th चैप्टर, दैट इज़ मैप ऑफ दिस बुक ओनली, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।